एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार हम लोग कर रहे थे oogenesis का प्रोसेस, जिसमें हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था कि कैसे oogenesis स्टार्ट होता है। oogenesis बेसिकली इज द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स, oocytes, जो फीटल स्टेज में स्टार्ट हो जाते हैं। एंड व्हेन अ गर्ल इज बॉर्न तो उसके अंदर ऑलरेडी उतने अमाउंट ऑफ oocytes प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इट इज़ यूजुअली प्रेजेंट इन एन इमेच्योर स्टेज, और उस टाइम वो अपने प्रोफेज 1 पे मियोटिक डिवीजन उसकी अरेस्टेड होती है, ठीक है। देन वो धीरे धीरे सेकेंडरी फॉलिकल में ट्रांसफॉर्म होता है, टर्शरी में ट्रांसफॉर्म होता है, और जब उसके अंदर वो टर्शरी oocyte वाली स्टेज आ जाती है जिसके अंदर फ्लूइड फिल्ड है और सब कुछ बना हुआ है, तो उस स्टेज में क्या होता है कि उसका जो प्राइमरी मियोटिक डिवीजन था, वो जो अरेस्टेड था प्रोफेज 1 में, वो कंप्लीट हो जाता है एंड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी oocyte। अब हम पढ़ेंगे आगे कि फर्दर द मियोसिस 2 कैसे होती है, कब होती है, ठीक है। At present we are not very certain about this कि tertiary follicle further changes into mature follicle और Graafian follicle। मतलब अभी ये जो प्रोसेस है वो पूरा नहीं हुआ है। पहले जो हमारा oocyte था वो किस में ट्रांसफॉर्म हुआ? प्राइमरी फॉलिकल में। प्राइमरी फॉलिकल, अच्छा एक सेकेंड, जो हमारा oocyte था उससे हमारा प्राइमरी oocyte बना और उससे हमारा सेकेंडरी oocyte बना। ये जो प्राइमरी oocyte बना है ये अटका हुआ था प्रोफेज 1 मियोटिक डिवीजन में, ठीक है, और ये बना जब स्टेज आ गई थी टर्शरी फॉलिकल की। करेक्ट, इतना हम स्टडी कर चुके हैं। अब वो कह रहे हैं कि ये सेकेंडरी फॉलिकल यहीं पर नहीं रहेगी, ये टर्शरी फॉलिकल यहीं पर नहीं रहेगी। अब जो बनेगी वो कौन सी फॉलिकल होगी? ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है, हम उसे बोलेंगे ग्राफियन फॉलिकल। सेकेंडरी oocytes forms a new membrane called zona pellucida surrounding it, and the Graafian follicle will now rupture to release the secondary oocyte from ovary by the process called as ovulation. So that means अगर मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊं, ये सेकेंडरी oocyte है, ठीक है, सेकेंडरी oocyte के अराउंड एक मेम्ब्रेन बनेगी जिसे हम बोलेंगे जोना पेलुसिडा, और बाहर उसके कुछ ग्रैन्युलोसा सेल्स हैं, उनके अंदर वो भी फिल्ड है एंट्रम, ठीक है, जिसे हम कलेक्टिवली ग्राफियन फॉलिकल कहेंगे। अब ये ग्राफियन फॉलिकल टूटेगी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन, और ये जो अंदर का सेकेंडरी oocyte है ये बाहर रिलीज होगा। करेक्ट। The tertiary follicle further changes into mature follicle or Graafian follicle. The secondary oocyte forms a new membrane called zona pellucida, और Graafian follicle rupture करेगा to release that secondary oocyte by the process called as ovulation. तो अभी तक आप देखो ओवम नहीं बना है, सेकेंडरी oocyte ओव्यूलेशन में रिलीज हो गया है। ओवम तब बनेगा जब स्पर्म इस oocyte के अंदर एंटर कर जाएगा, तब जाके दूसरी मियोटिक डिवीजन होती है और वो कंप्लीट होकर ओवम रिलीज करती है। तो इसका थोड़ा सा ये प्रोसेस टीडियस होता है, ठीक है जी। अगर मैं आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाऊं oogenesis की, देखें यहाँ पे बहुत क्लियरली मेंशन्ड है सब कुछ। ये रहा हमारा oogonia, माइटोसिस से डिफरेंशिएट किया, क्या बना गया? प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte ने फिर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन करी, ठीक है, और प्रायर टू ओव्यूलेशन तक वो रही। सेकेंडरी oocyte बनते ही वो ओवम में टूटा और सेकेंड पोलर बॉडी रिलीज हुई। ये फर्स्ट पोलर बॉडी तो यहाँ पे हुई थी ना, जब प्राइमरी oocyte ने सेकेंडरी oocyte बनाया तो तब साथ में रिलीज हुई। तो इस तरीके से ये दो पोलर बॉडीज हमें दिखाई देती है। एक स्टेज ये भी आता है कभी कभी एक पोलर बॉडी दो में टूट जाती है, तो हम ये भी कह देते हैं कि 3 पोलर बॉडीज बनती है, ठीक है। बट ऐसा कुछ एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, सो यू नॉट नीड टू बॉदर अबाउट इट। उतना ही करो जितना गिवन है, ठीक है जी। ये सब डिटेल्स थे हमारे oogenesis प्रोसेस के बारे में, एंड फाइनली हमारा oogenesis का प्रोसेस कंप्लीट हो गया ओवम रिलीज होने के, ओवम का रिलीज होते ही। बट लेट मी टेल यू, ये ओवम तभी रिलीज होता है जब स्पर्म उसके अंदर एंटर कर चुका होता है, ठीक है जी। दैट इज ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस प्रोसेस। थैंक यू।